नमस्कार। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में सुखता, प्रसन्नता, आनंद और वैभव लेके आए। मैं हाजिर हूं आपके सामने भगवान शिव का आराधन करने के लिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक सायंकालीन तक आप कर सकते हो। ये तैयारी है। भगवान गणेश जी को आप देख पा रहे हैं। जब भी हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की आवश्यकता होगी, फिर माता पार्वती, फिर आप देख पा रहे हो खडानन कार्तिकेय जी हैं ये, फिर हम नंदी की बात कर रहे हैं और उसके बाद स्वयं शंभु, महादेव, परमात्मा, शिव, अवगरदानी, शिव की बात हो रही है। ये पूरा का पूरा परिवार है और हमने तैयारियों में किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास रोली है, फिर उसके बाद अक्षत है, फिर हमारे पास सिंदूर की डब्बी है। उसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये सिंदूर की डिबिया है। ये हमारे पास भस्म है। ये अबीर गुलाल के कुछ कलर हैं हमारे पास। इसमें मलयागिरी चंदन है और अलग से हमने एक गोपी चंदन भी रखा हुआ है। फिर हमारे पास लौंग, सुपारी, इलायची है, कलावा है। फिर हमारे पास ये जनेऊ है और एक पात्र में हमने दूध रखा है भगवान का अभिषेक करने के लिए। ये कुछ बेर रखे हैं हमने। फिर दूसरे पात्र में हमारे पास ये धूप बत्ती है, फिर भगवान की भांग है, फिर इधर दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी शक्कर है और फिर यहाँ पंचामृत बनाने का अरेंजमेंट है। ये 5 चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, और इन 5 को मिला करके यहाँ पर पंचामृत। ये 5 अभिषेक होते हैं भगवान शिव के। फिर हमने पुष्पों में कुछ तैयारी की है। ये नॉर्मल पुष्प हैं जो मिल सकते हैं। फिर बगल में दूर्वा है, बेलपत्र है, फिर गुलाब के कुछ पुष्प हैं, ये माला है, भगवान के लिए भांग है, हरी पत्तियाँ, फिर धतूरा है और उसके बगल में अकौड़ा का पुष्प है, फिर गन्ना है, फिर नई फसल की बाली है। तो ये कुछ पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं जिनको हमने रखा है। इधर आरती का अरेंजमेंट है, फिर भगवान के अभिषेक करने के लिए तिपाई है। ये जल है जिसको हमें आवश्यकता पड़ने पर हम जल पात्र का इस्तेमाल करेंगे। तो विषय उसी आधार पर है। जय शिव शंभू। पूजन प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव का पूजन करने के पहले आपको विशुद्ध होना पड़ेगा। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्फुरेत् पुंडरीकाक्षं शबायाभ्यन्तरः शुचि सपुंडरीकाक्ष पुनातु सपुंडरीकाक्ष पुनातु सपुंडरीकाक्ष पुनातु। मैंने अपने हाथ में एक पैती पहनी है, जिसे आप चाहें तो अंगूठी भी पहन सकते हैं अगर आपके पास ये अरेंजमेंट नहीं है तो। अगर है तो बहुत बढ़िया, फिर तो दिव्य है। 3 बार जल का आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। उसके बाद आसन की शुद्धि। ओम प्रतिपित्वयार्दता लोका देवत्वं विष्णुनादा तम धारय माम देवी पवित्रं गुरुशासनम्। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शविदुर्वः प्रसवतु पुनाम क्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्मा। ये पवित्री धारण करने का मंत्र था। ओम मानस्तव के अपने शिखा के पास हाथ लगा लें ताकि आपके पास वो ताकत आए, आप भगवान शिव में हो सकें और उनका पूजन का लाभ ले सकें। ओम मानस्तव के तनके मानवा युक्षमानो गोकुमानो श्वेत कुरीरिका मानो भीरांत भावनो हवामहे। फिर अपने को खुद को पहले चंदन टीका लगा लेना चाहिए भगवान की पूजा करने के पहले ही। ये बड़ा विधान है अनुष्ठानिक पद्धति में। ऐसा करने से आप भगवान के पूजन के लायक हो जाते हैं। ओम सुदक्षावहमक्षिभ्यां भूयास गुं सुवर्षा मुखेन सुतुत्कर्णाभ्यां भूयाशं माहम्।
टीका करने के बाद आपको दिया जलाना होगा, दीपक जलाना है। कोई भी पूजन बिना दीपक जलाए और बिना जल पात्र के नहीं किया जाता। क्योंकि ऐसा करने से आपको दोष लगता है। जब तक आपके पास दीपक चलता न हो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है, यही वो देवता है जो आपकी सारी चीजें भगवान तक लेकर के जाता है। मैंने दीपक का अरेंजमेंट किया है, आपको दिखाता हूं बस एक सेकंड में। ये मैंने दीपक जला दिया, आप देख सकते हैं दीपक जलता हुआ। बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आपको उस चीज़ से अवगत कराने की। शूटिंग अच्छी है बुरी है इस पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये हमारा एकदम काम नहीं है। अब मैं भगवान शिव का आवाहन करूंगा, हाथ जोड़ करके आप बैठिएगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव शंभु देवताभ्यो नमः। सपरिवाराम् आवाहयामि स्थापयामि। पाद्योपाद्यं हस्त्योर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। उनको आवाहन कराएं, आसन दें। हस्त्योपाद्यं हस्त्योर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। फिर हम भगवान शिव को दूध से अभिषेक कराएंगे। पया पृथिव्यां वयो गतिको पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः वैस्वतीः प्रतिसासन्तु महिषाम्बा। भगवन् शां सदाशिवायै नमः। दुग्धस्नानं समर्पयामि। दुग्धस्नानातिनातनानान्ते जलस्नानं समर्पयामि। हर स्नान के बाद आपको जल से स्नान कराना बहुत आवश्यक है, ये परंपरागत व्यवस्था है। उसके बाद दही से स्नान कराना है। जल स्नानम समर्पयामि। हर स्नान के बाद जल डालना बहुत आवश्यक है, मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूँ। अब हम घृत से स्नान कराएंगे भगवान शिव का। ओम घृतम घृतपावानः पिबत वशा वशा पावानः तरिक्षान्नपुरुष स्वाहा। अच्छा, हर स्नान को हम पांचों परिवार को करते हैं। पहले गणेश जी को, फिर माता जी को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर नंदी जी को, बाद में भगवान शिव को। भगवान शिव की विशेषता यही है कि वो पूरे परिवार को सबसे पहले सब कुछ देते हैं, उसके बाद स्वयं लेते हैं। ये हमें सिखाते हैं भगवान शिव कि भाई जब भी आप कोई भी चीज़ लाएं तो सबसे पहले अपने परिवार को दें, सबसे पहले अपने लोगों को दें और उसके बाद स्वयं लें। ये भगवान शिव से हमें सीखने को मिलता है। तो घृत से स्नान कराया है। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। हर बार जल से स्नान कराएंगे। अब बारी शहद की है। मधुपातारितायते मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्विरगावो भवन्तु नः मधुपात। मधु से स्नान कराने में भी आपको वही परंपरा निर्वहन करना है कि हर चीज सबके ऊपर पहले चढ़ेगी, बाद में भगवान शिव तक पहुंचती है। मधु स्नानम समर्पयामि। परमात्मा शिव आपकी कृपा करे, आपके जीवन में मधुरता लाए। शहद चढ़ाने से मिलता क्या है ये भी आप समझते चले। जब आप भगवान शिव पर दूध चढ़ाते हैं तो आपको जीवन में संपन्नता मिलती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से अटूटता बढ़ती है। घी चढ़ाने से शुद्धता आती है और शहद चढ़ाने से मधुरता आती है। आप इसके संबंध अच्छे होते हैं। प्रेमी प्रेमिका जो लोग हैं, जो पति पत्नी हैं, जो पारिवारिक उलझनों में पड़े हैं, इनके आपस में तालमेल ठीक नहीं है, जहां पर भी मधुरता की आवश्यकता हो
वो सारे के सारे लोग भगवान शिव पर शहद चढ़ाएंगे और भगवान शिव पर शहद चढ़ाने से ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक साथ समाप्त हो जाती है और आपके अपने जीवन में मधुरता बहुत बढ़ती है। आपके अपने जीवन में मधुरता इस रूप में आने लगती है कि मानो आपके जीवन में कभी कोई कटुता थी नहीं। हर स्नान के बाद जल से स्नान कराएंगे। अब बारी शर्कर की है, बहुत ध्यान से देखते चलिए। ओम शर्करात् खंडखाद्यानि दृशीणोरतानि च शर्करा स्नान समर्पयामि। भगवान ने शक्कर से स्नान किया है, अभी शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि, फिर से जल से स्नान करेंगे। आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान शिव के स्नान का। ये रुद्राभिषेक है। अगर आप इसे कर पाते हैं तो बहुत सुंदर, और अगर कदाचित नहीं कर पाए तो भी आप इसके बारे में चिंता मत करिएगा। ये चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये विषय है सिर्फ और सिर्फ समझने का, जानने का और इसमें आत्मसार करने का है ना। तो आत्मसार करने की कोशिश करिए, इसको हृदय से लगाइए। अब बारी पंचामृत की है फिर से। अब वो एक साथ भगवान के पूरे परिवार पर चढ़ेंगी। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिर्फ सामग्री का नाम बोल के भी कह सकते हो। और शुद्धि रखनी है। भगवान को क्लीन करने के पहले आप इस तरह की तिपाई लगा सकते हैं भगवान के ऊपर अभिषेक करने के लिए, और नहीं है तो आप एक लोटे से निरंतर जल पात्र में भर के भी भगवान शिव के ऊपर ये धार गिरा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। मनवांक्षित वर आपको प्राप्त होने लगता है। आप देख सकते हैं भगवान के ऊपर ये धार गिरने लगी है। आप देख पा रहे हो, धीरे धीरे भगवान के ऊपर ये धार गिर रही है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतो तैखावे नमः बाहुव्यन्मुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान् सन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसीः जमः शम्भवाय च मयो भव यच नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। बिल्कुल इसी भांति आपको करना है। इसके पश्चात भगवान को पूरी तरह से स्वच्छ करना है, निर्मल करना है। भगवान शिव को पूरी तरह से निर्माल्य करके, स्वच्छ करके, साफ करके दूसरे पात्र में रख दिया गया है। सबसे पहले आप यज्ञोपवीत पहनाएंगे। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेया सहजं पुरस्तादायुष्यमग्रं प्रतिभुजशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः। रूली लगाइए। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियं भगवत साम्ब सदाशिवाय नमः। रूली का लेपन करें। उसके बाद अक्षर डालना है। ओम अक्षन्नमी मदन्तु ह्यप्रिया वधूखद अस्तोखरसपाजति जुते भोजन्मिन्द्रते हरि। अक्षतानि समर्पयामि अक्षतातिनानान्ते। अब सिंदूर लगाना है। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं चैव मांगल्यं सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। सिंदूर चढ़ाने के बाद अबीर गुलाल की है। अबीरंचा गुलालंचा चूर्णा चंदनमेव च अबीरेणार्चिता देवो अतः शांतिं प्रयक्ष मे। रंग बिरंगे गुलाल भगवान शिव के ऊपर उड़ रहे हैं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई
और नहीं बाबा भोले से, शंभू बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। थोड़ा रूप स्वरूप तो देखिए कितना दिव्य लग रहा है। कोई और नहीं, कोई और नहीं, बाबा भोले से निराला कोई और नहीं। भस्म चढ़ेगी बाबा शिव पे। ओम चितावशमालेपो गरलमशनं लिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, पालीभूतेषु भजत जगदीशैकपदवीं, भवानी त्वत्पाणिर्ग्रहणपरिपाटी फलमिदम्। भस्म चढ़ने के बाद कमलगट्टे की बारी है। पुष्पां समर्पयामि, पुष्पान्ते पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भगवान शिव के ऊपर एक माला डालनी है आपको। ओम कांडात् कांडात् परो हन्ते परुखाः परुस्वरी एवानुधूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च ध्रुवाङ्कुरान् समर्पयामि। ध्रुवा चढ़ा दीजिए। जय शिव शंभो जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब धूप बत्ती दिखाएंगे। ओम ब्राह्मणो शमखमाशीत बाहु राजन्यः कर्ता भूरुद्रश्यावद्वां शूद्रो जायत धूपम आग्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। अब बाबा शिव को नैवेद्य लगाने की बारी है। ओम नाभ्यावाशीदंतरिक्षकुं शेषोर्देवः समवर्ततामभ्यां भूमितिसा सोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्यामृत नैवेद्यं निवेदयामि। अमृत नैवेद्यान्ते याचमनीयं जलं समर्पयामि, ऋतुफलं समर्पयामि, ऋतुफलान्ते लालवंगार तांबूल पूंगी फलं समर्पयामि। भगवान शिव के लिए जल पीने के का पात्र रखा है। जय शिव शंकर, जय ब्रह्मरुधर। द्रव्य दक्षिणा को चलाएं और तत्पश्चात हाथों में पुष्प लेके प्रार्थना करें। अपनी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करनी है। अब आपको जोड़ करके ओम आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा, प्राण शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थितिः संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि शर्वा गिरो यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराघनं, करचरण कृतं वा वाग्यजं कर्मजं वा, श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं, विहतम् अभिहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कार है आपकी परमात्मा देवता ईश्वर परमात्मा आदि शक्ति के मालिक, आपके चरणों में जय जयकार है। अनेन कृतेन पूजा वर्जनेन यथावृत सामग्री था ज्ञानतामृतोपचारेण श्री भगवत साम सदा शिवाय नमः प्रियंतां प्रियंता नमः। आसन के नीचे जल छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। शक्राय नमः। तो ये था भगवान शिव का संक्षिप्त रुद्राभिषेक। संक्षिप्त रुद्राभिषेक का मतलब यह है कि बहुत सामान्यता बहुत छोटे रूप में किया गया है। भगवान आपके जीवन में प्रसन्नता आनंद वैभव और लेकर करके आए। आप बहुत आनंदित हो, आपके जीवन की हर अभिलाषा पूर्ण हो। बस इसी कामना के साथ एक बार फिर से जय शिव शंकर।